नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस वीडियो रिपोर्ट में। मैं हूं प्रशांत और कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आई है। जैसा कि पिछली वीडियो में आप सभी ने देखा होगा कि लिस्ट में जिन छात्राओं का नाम आया है और जिन कॉलेजेस का नाम आया है, उन सभी का एप्लीकेशन प्रोसेस कुछ ही दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। हालाँकि डेडलाइन बताया गया था 20 दिसंबर, लेकिन 20 दिसंबर तक भी जो है पोर्टल को ओपन नहीं किया गया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। और फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी छात्राओं ने ये कमेंट किया था कि हमारे कॉलेज का नाम नहीं है लिस्ट में, ना ही हमारा नाम है लिस्ट में, तो क्या हम लोग को नहीं मिलेगा। तो जैसा कि शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि जिन भी कॉलेज का नाम पोर्टल पे अपलोडेड नहीं है, उन कॉलेज की छात्राओं को जो है ये कन्या उत्थान की राशि नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ दो ऐसे बड़े कॉलेजेस सामने निकल कर के आए हैं जिनके कोर्स की मान्यता प्राप्त नहीं है, वो सेल्फ फिनांसिंग के ऊपर जो है चलते हैं। तो वो कौन से कॉलेजेस हैं, आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा अगर आपका कॉलेज के लिस्ट में जो है नाम नहीं आया होगा तो। लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले जो है आज की ये रिपोर्ट देख लेते हैं। हालांकि जो लिस्ट जहाँ से चेक कर रहे थे उस पोर्टल को फिलहाल मेंटेनेंस पे फिर से भेज दिया गया है। और लास्ट टाइम पे अपडेट ये दिया गया था कि जिन भी छात्राओं का अभी नाम अपलोड नहीं किया गया है और वो बड़े बड़े नामी कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज है, वो सरकारी कॉलेज है, तो उनका दोबारा से लिस्ट अपडेट किया जा रहा है, ऐसा अपडेट आया था। अब देखते हैं कि दोबारा से जब पोर्टल को चालू किया जाएगा तो उसमें जो है इन छात्राओं का नाम रहता है कि नहीं, और जो ऐसे कॉलेज सामने निकल कर के आए थे उनकी छात्राओं का जो नाम दिया जाता है कि नहीं। अब वो आगे की बात हम आगे करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो ऑनलाइन प्रोसेस है इसको लेकर के बहुत सारी छात्राएं वेट कर रही हैं, तो आपको अभी और वेट करना होगा। हो सकता है नए साल में यानी 2023 में जनवरी 5 से लेकर के जनवरी 20 तारीख तक जो है आप लोग का ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा इस 50,000 की राशि को लेकर के। कल एक कंफ्यूजिंग जो है रिपोर्ट आया था न्यूज़पेपर में जिसमें लिखा गया था कि 25,000 की राशि मिलती थी, फिर 50,000 की राशि मिलेगी। इतना कंफ्यूज होना ही नहीं है अपने को, उस रिपोर्ट को देखना ही नहीं है। आपको 50,000 की राशि दी जाएगी। आप सीधा-सीधा जान लो, अगर आप 2018 से 21 सेशन की छात्राएँ हैं तो, और 2019 से 22 सेशन की छात्राएँ हैं तो, आपको 50,000 की राशि दी जाएगी। अब इसके आगे कोई नया अगर प्लान लेके आती है गवर्नमेंट तो वो आगे का देखा जाएगा। फिलहाल जो अपडेट है उस पे हम बात करते हैं। पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड जिन छात्राओं के नाम है वही कर सकती हैं आवेदन, और जिन छात्राओं के नाम नहीं है वो ऑब्वियस सी बात है कि अपना जो है रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएंगी और उनका तो नाम ही नहीं शो होगा, क्योंकि इस बार जो वेबसाइट बनाया गया है आपका जो डिटेल्स है वो अपलोड कर दिया गया है। आपको सिर्फ अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही आपका सारा डिटेल्स खुल करके आ जाएगा। तो अभी देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें होती है, ये तो शुरुआत है अभी। 56 कॉलेज की जो है 19,179 छात्राओं के जो है मिलेंगे कन्या उत्थान की राशि। तो यहाँ पे ये पूरी अपडेट जो बताई गई बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के 2018 से 21 सत्र की स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के कन्या उत्थान राशि मिलने का जो रास्ता साफ हो गया है। इन सत्र की जो है 19,179 छात्राओं के नाम व रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। पोर्टल पर अपलोड रिजल्ट के आधार पर संबंधित छात्राएं अब ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। ये जो लाइंस है ये रिपीटेड रहते हैं। सही मायने में अगर मैं बताऊं तो शिक्षा विभाग की तरफ से क्लियरेंस सिर्फ मिला है, लेकिन फिर भी झोल माल है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसी है जिनका मान्यता जो है नहीं प्राप्त है और उन्होंने लिस्ट दिया था, गलती से उनका अपलोड भी हो गया, फिर बाद में उसे हटा भी दिया गया। ऐसी चीज़ें सामने निकल करके आई है। तो अभी कुल जो है 56 कॉलेज की जो उत्तीर्ण छात्राओं का रिजल्ट जो है अपलोड किया गया है। इनमें जो है 39 अंगीभूत कॉलेज एवं शेष अनुदानित व संबद्ध कॉलेज है, मतलब कि सरकारी व अर्ध सरकारी कॉलेज है। अब जिन छात्राओं के कॉलेज का नाम पोर्टल पे नहीं है वो छात्राएं अब बिल्कुल भी वेट नहीं करें कि आपको मिलेगा भी। अभी नया दोबारा जो पोर्टल आएगा, ओपन होगा, तो एक बार देख लीजिएगा दोबारा से, क्योंकि उस पोर्टल को क्लोज कर दिया गया है, वो मेंटेनेंस पे जा चुका है जो पुराना पोर्टल मैंने आपको दिया था। जबकि विश्वविद्यालय में अभी 112 अंगीभूत संबद्ध कॉलेजेस है। ठीक है। बीबी के अनुसार जो 2018 से 21 सत्र में जिन कॉलेज को जो है मान्यता थी उन कॉलेज के रिजल्ट को ही जो है पोर्टल पे डाला गया है। अब देखिए दो कॉलेज कौन से हैं, एक है एमडीडीएम कॉलेज, एक है एलएस कॉलेज। ये दो ऐसे बड़े कॉलेज सामने निकल करके आ रहे हैं जिसमें बीकॉम की जो पढ़ाई होती है वो सेल्फ फिनांसिंग के तौर पे होती है। मतलब कि जब कभी 12th के बाद छात्राएं बड़े बड़े ऐसे कॉलेजेस में जाती हैं, एडमिशन लेती हैं, पढ़ती हैं, तो उनको जो है सेल्फ फिनांसिंग के तौर पे डिग्रियां दी जाती है, उसका वैल्यू होता है, ऐसा नहीं है।
लेकिन मान्यता प्राप्त कहीं ना कहीं सरकार से नहीं होता, ऐसा जो बात निकल कर क्या रहा है। आप अगर गूगल पे जाके सर्च करती है सेल्फ फिनांसिंग क्या होता है, तो ये फंडिंग के तौर पे जो है चीज़ें चलाई जाती हैं कॉलेजेस में, ठीक है। तो ऐसा जो बात निकल के आया है, और यही दो ऐसे बड़े कॉलेज हैं जिनकी छात्राओं का, बीकॉम के फैकल्टी की छात्राओं का जो है नाम अपलोड नहीं किया गया था। जो आपने पुराना लिस्ट देखा था, आपने खुद चेक भी किया होगा, उसमें नाम आप लोग का नहीं दिखा होगा कहीं पे भी। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। हालांकि आपको जो है अपने कॉलेज के प्राचार्य से पूछना चाहिए और प्रचार से पूछना चाहिए कि क्या हमारे कॉलेज का बीकॉम का जो है मान्यता प्राप्त है कि नहीं है सरकार की तरफ से, ये हमें बता दीजिए। क्योंकि लिस्ट में नाम जब नहीं दिखा तो बहुत सारी छात्राएं जो पैनिक कर गई कि लिस्ट में हमारा नाम नहीं है तो क्या हमें नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है इन सारी रिपोर्ट्स के बाद कि हो सकता है कि आपके कॉलेज का उस कोर्स का जो है मान्यता प्राप्त नहीं होगा, वो सेल्फ फिनांसिंग के तौर पे चल रहा होगा। तो एक बार आप अपने कॉलेज से कंफर्म करेंगी इन सारी चीज़ों को। और इस सत्र की जो छात्राओं का रिजल्ट जो है साल की शुरुआत में ही आया था, लेकिन रिजल्ट पोर्टल पर नहीं डाले जाने के कारण जो है छात्राएं आवेदन नहीं कर पा रही थी। हालांकि उस टाइम तक तो पोर्टल भी तैयार नहीं हुआ था। अध्यक्ष डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने कहा है कि जिन छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग है, फिर संबंधित सत्र में जो है संबंधन नहीं है, उन कॉलेज को जो है सरकार के निर्देश के आधार पर रिजल्ट पोर्टल पर नहीं डाला गया है। यानी कि जिन छात्राओं का जो है पेंडिंग में अभी भी रिजल्ट है, तो उन लोग का अगर रिजल्ट ठीक नहीं हुआ होगा तो उनका अपलोड नहीं किया गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जिस कॉलेज का जो है मतलब संबंध नहीं है, बोले तो एफिलिएशन नहीं है, उनका भी पोर्टल पे नाम अपलोड नहीं किया गया है। अपलोड हुए रिजल्ट के तहत ही जो है छात्राएं आवेदन कर सकेंगी। आवेदन सत्यापन के बाद जो है सरकारी जो राशि जो होगी कन्या उत्थान की, वो जो है भेजी जाएगी खाते में। 3 महीने का प्रोसेस रहता है, यानी कि आपको 90 दिनों का इंतज़ार करना होगा। 90 दिनों के भीतर भीतर जो आपके खाते में पैसा आ जाएगा, या फिर 90 दिन पूरे होते ही उसके बाद जो आपके फ़ोन पे मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। जो नंबर आप देंगी, हो सकता है कि इस बार आपको प्रोविजनल अपलोड करने के लिए कहा जाए। आपको प्रोविजनल भी मिला होगा साथ में रिजल्ट के, तो वो सारी चीज़ें भी अपलोड करनी होंगी। और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ बच रही हैं, जैसे कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटीज़ हो गई, मगध यूनिवर्सिटीज़ हो गई, पटना यूनिवर्सिटीज़ होगी, मतलब ऐसे जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है, अगर उसका नाम वहाँ पे आता है 2019 से 22 सेशन के लिए, तो आप अपना एक बार लिस्ट में नाम चेक कर लेंगी और उसके बाद आप लोग आवेदन कर सकती हैं। सिर्फ बिहार यूनिवर्सिटी लेट चल रही है। इनके जो 2019 से 22 सेशन की छात्राओं का परीक्षा अभी लिया जा रहा है, और इसकी वजह से जो है सिर्फ 2018 से 21 सेशन का ही अपडेट पेपर में आते हैं। लेकिन हालांकि बाकी और भी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि मिथिला यूनिवर्सिटीज़ भी अपना जो है 2019 से 22 सेशन का कुछ दिनों में रिजल्ट निकाल देगा, तो उनका भी ऐड हो जाएगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं पोर्टल अभी बंद पड़ा हुआ है। देख रही है कि एक साथ जो है दोनों सेशन की छात्राओं का जो है पूरा डाटा ले करके और अप्लाई एप्लीकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट कर दिया जाए, और छात्राएँ जो अप्लाई कर पाएंगी और उसके बाद जो 90 दिनों के भीतर उनकी राशि भेजी जाएगी। तो फिलहाल जो चीज़ें मैंने आपको बताई है एफिलिएशन वाला, वो पूछ लेंगे जिन भी छात्राओं के जो है कॉलेज का नाम नहीं है, या फिर कॉलेज का नाम तो है लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो एक बार एफिलिएशन के बारे में पता लगा लेंगे। तो आज की वीडियो में बस यही है। आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट ईयर 5 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक शायद स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब देखना रहता है कि आगे क्या क्या रिपोर्ट्स निकल करके आती है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद।